ओम शांति। आज 19 जुलाई 2026। भाई बहनों, आज रविवार है और दो विशेष बातें हैं। पहला तो यही है कि आज के दिन हम सभी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज डेट की मुरली सुनते हैं, और दूसरा, आज माह का तीसरा रविवार है। पिछली मुरली हम सबको याद है, सारे संसार को मनसा दान करना है, मनसा सेवा करनी सबकी। तो आज विशेष तीसरा रविवार को हम सभी नुमा शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक सारे संसार की आत्माओं को सकाश देना है। आज की जो बाबा की मुरली है, रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2011। 2010 की मुरली पूरी हो गई जो रिवाइज डेट चल रही है, और ये 2011 की मुरली है और वो भी 18 जनवरी की है। मुरली का हेडिंग है ब्रह्मा बाप समान, जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति की मजा लो, स्नेह की सौगात मन जीत जगत जीत बनकर दो। आज प्यारे बाप दादा की मुरली से पहले बिंदु, आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति का दिन है। सभी बच्चों के नयनों में ब्रह्मा बाप का स्नेह समाया हुआ है। आज 4 बजे से भी पहले बच्चों का स्नेह वतन में पहुंच गया। ब्रह्मा बाप से मिलन मनाने और स्नेह की, अपने दिल के स्नेह की निशानियां, मालाएं ब्रह्मा बाप के पास पहुंच गई। हर एक माला की खुशबू में बच्चों का स्नेह समाया हुआ था। हर एक बच्चे के नयन और मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। ब्रह्मा बाप की हर एक की स्नेह का, ब्रह्मा बाप भी हर एक को स्नेह का रिटर्न दे रहे थे। बाप देख रहे हैं कि अभी भी हर बच्चा नयनों की भाषा में अपने दिल का स्नेह दे रहे हैं, क्योंकि यह परमात्मा स्नेह हर बच्चे को सहज बनाने वाला है। यह अलौकिक स्नेह मेरा बाबा के अनुभव से अपना बनाने वाला है। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली से दूसरी बिंदु, ब्रह्मा बाप विशेष खुश भी हो रहे हैं और आगे भी सेवा के निमित्त बन आगे बढ़ाने के लिए मुबारक दे रहे हैं। अभी भी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाप दादा ने देखा है, क्या देखा है, कि बच्चों का टेंशन है कि सदा जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे। इतनी जिम्मेवारी होते भी इतने बड़े परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, इतनी सेवा की जिम्मेवारी संभालना, सेवा में सदा आगे बढ़ाना, सब कुछ जिम्मेवारी होते भी जीवन मुक्त के मजे में रहा। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का आसन कमल आसन दिखाते हैं। जीवन मुक्त बन, अभी जीवन मुक्त का मजा लिया और सभी बच्चों को ऐसा ही बनाया। अभी भी आप बच्चों को फरिश्ता बनाने की भिन्न भिन्न युक्तियां बताए आप समान बनाना चाहते हैं। आज बाबा की मुरली में तीसरे बिंदु, बाप दादा ने देखा, क्या देखा, लक्ष्य हर बच्चे का अच्छा है। कोई से भी पूछते हैं आपका लक्ष्य क्या है, तो क्या कहते हैं, याद है क्या कहते हैं, बाप समान बनना ही है। तो बाप समान क्या बनेंगे, इसी जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। बाप दादा ने देखा है, जो होमवर्क देते हैं उसमें अटेंशन तो देते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन सदा नहीं करते। भाई बहनों, बाबा हम सबको इशारा दे रहे हैं कि बच्चे सदा नहीं करते। आज बाप दादा की मुरली से चौथी बिंदु, आज योग में, बाबा करें आज योग में यही लक्ष्य रखो, उसी प्रमाण सारे दिन का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाप से स्नेह में जो बाप कहे वह करना है। व्यर्थ संकल्प व्यर्थ बंद, इसकी युक्ति है ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करो। चाहे साकार में देखा चाहे नहीं देखा, लेकिन बुद्धि बल द्वारा तो सभी ने देखा है ना, यही देखा है। जो कहते हैं मैंने बाबा का प्यार देखा, मैंने ब्रह्मा बाप की पालना देखी, तो क्या उसी में चल रहा हूं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ उठा के तो खुश कर दिया, बाप दादा को खुशी है, हिम्मत तो रखी है ना। आज की मुरली में बाबा की पांचवी बात, अच्छा है बाप दादा से स्नेह बहुत सहयोग मिल देता है।
मेरा बाबा कहा दिल से, तो मेरा बाबा कहा तो मैं कौन, बाप का सिकी लदा बच्चा। सभी कितने बारी कहते हो मेरा बाबा मेरा बाबा, कितने बार कहते हो? बाप सुनता है ना, सब नोट करता है। डबल फॉरेनर्स भी सुन रहे हैं ना। बाप दादा ने देखा कि फुल सीजन में डबल फॉरेनर्स ने हाजिरी भरी है। मधुबन में हर टाइम हाजिर रहते हैं भाई बहनों। बाबा के घर में मधुबन निवासी बहुत रहते हैं। आज प्यारे बाबा की मुरली से छठवीं बात, बाप दादा यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि रोज की जो महावाक्य सुनते हो वह होमवर्क है। अगर रोज की मुरली जो बाप ने कहा और बच्चों ने किया तो उसको कहा जाता है बाप के सीकी लदे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। क्या करना है? वह रोज की मुरली पढ़ लो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चे मुरली से बहुत प्यार रखते हैं। अगर कोई नहीं भी रखता हो तो बाप दादा को कोई बच्चा कहे बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, लेकिन बाप का प्यार किससे है? मुरली से। मुरली के लिए कितना दूर से आते हैं। कोई टीचर ऐसा होगा जो इतना दूर से पढ़ाने आया हो, है ना। शिव बाबा परम धाम से आकर के हम बच्चों को पढ़ाता है। आज बाबा की मुरली में वरदान सातवीं बात, सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भाव। सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भाव। आज की मुरली में सातवीं बात बाबा की स्लोगन, बिगड़े हुए को सुधारना यही सबसे बड़ी सेवा है। बिगड़े हुए को सुधारना यह सबसे बड़ी सेवा है। तो भाई बहनों, मैंने शुरू में बताया आज माह का तीसरा रविवार है और बाबा की मुरली में सुसूचना है। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की पवित्र किरणें देकर उन्हें सहारे दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करें। तो भाई बहनों, बाबा की जो मुरली है आज की, ये 18 जनवरी की है और आप सब जानते हैं 18 जनवरी को हम सभी ब्रह्मा बाबा की विशेष पालना का अनुभव करते हैं। बाबा ने आज कहा कई बच्चे 4 बजे से उठ जाते हैं, 4 बजे पहले उठ जाते हैं, लेकिन हम तो मधुबन में देखते हैं भाई बहनों, यहाँ ज्ञान सरोवर में रात भर गाड़ी चलती है। रात को 10 बजे 11 बजे 2-3 गाड़ी, दिन रात भर हर घंटा गाड़ी चलती रहती रात भर, है ना। और मैं आप सबको खुशी देखो, बाहर वाले भी भगवान के यज्ञ से कितना प्यार करते हैं। यहाँ जो टैक्सी वाले हैं ना भाई बहनों, वो टैक्सी वाले भी आज के दिन अपनी टैक्सी ज्ञान सर में लाके खड़ा कर देते हैं और पैसा नहीं लेते हैं। वो कहते हैं एक दिन हम पैसा नहीं लेंगे, भगवान के बच्चों के लिए सेवा करते हैं। रात भर चलते रहते हैं। कोई भी भाई बहन ट्रांसपोर्ट में जाएगा ज्ञान सरोवर के, उनको बिठा करके पांडव भवन जाएगा। पांडव भवन भी दूसरी गाड़ी खड़ी रहती है, वहां 4 धाम की यात्रा करके यहाँ आते हैं। तो सचमुच आज के दिन का हम सबके जीवन में बहुत महत्व है और बाबा ने खास हम सबको मुरली का महत्व बताया। ऐसा कोई बाबा का बच्चा नहीं होगा जिसको मुरली से प्यार नहीं होगा। अगर बाबा ने कहा, अगर कोई कहे मुझे भगवान से बहुत प्यार है, मुझे बाबा से बहुत प्यार है, तो बाबा का किससे प्यार था? बाबा का प्यार मुरली से था। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। एक हमारे दिल्ली के बड़े भाई, बाबा के साकार बाबा के समय माथुर भाई थे, साइंटिस्ट, बहुत बड़ा वैज्ञानिक अपने समय का, बाबा की ज्ञान में चलते थे। पहली बार जब मधुबन आए पांडव भवन में, साकार बाबा के समय की बात है, तो बहुत उनको खुशी थी, मुझे बाबा से मिलना है, मुझे बाबा से मिलना है। साकार बाबा को देखने की अभिलाषा थी। और जैसे ही पांडव भवन के प्रांगण में अपना सामान रखा और दौड़ गए ब्रह्मा बाबा के पास। ब्रह्मा बाबा के कमरे में गए, बाबा को बोला, बाबा मैं डॉक्टर माथुर आपसे मिलने आया हूं बाबा, आपसे मिलने की बड़ी उत्कंठा थी। बाबा ने कहा, बच्चे आज की मुरली सुनी? तो उसने कहा, बाबा अभी तो मैं ट्रेन से आया हूं, अभी मैं सामान रखा ही हूं और आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। तो उन दिनों तो ऐसा व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, मुरली भी सबके साथ में नहीं होता था। बाबा ने कहा, बच्चे पहले मुरली पढ़ो, स्नान करके पहले मुरली पढ़ो, मुरली पढ़ने के बाद फिर बाबा आपसे मिलेगा। तब उस भाई को समझ में आया कि देखो, जिससे मिलने के लिए मैं दौड़े आया हूं, उसका प्यार तो भगवान के महावाक्य से, मुरली से है।
इसलिए बाबा ने आज कहा बाबा से प्यार अर्थात मुरली से प्यार। और कोई संसार में ऐसा टीचर नहीं होगा भाई बहनों, इतना दूर से परम धाम से हमको पढ़ाने आया है। तो इस बात की स्मृति रखनी है, सारा दिन ब्रह्मा बाबा को भी आज हमको याद करते रहना है। ओम शांति, ओम शांति।